NPPSC जंक्शन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। डेली वन फैक्ट में आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश के रंगकर्मी। हम सबसे पहले बात करेंगे हमारे मध्य प्रदेश के प्रमुख रंगकर्मी जिनका नाम है बंसी कौल। उससे पहले हम बात करते हैं कि आखिर में ये रंगकर्मी होते कौन है। तो रंगकर्मी से ये कन्फ्यूजन मत करना है कि इनका चित्रकारी इससे कोई संबंधित है। रंगकर्म अर्थात नाट्य, अर्थात जो स्टेज परफॉर्मेंस होता है नाटक के रूप में, उसको रंगकर्मी कहते हैं। तो उस क्षेत्र में जो मध्य प्रदेश से जो संबंधित है वो सिर्फ बंसी कौल जी। इनका जो जन्म स्थान है वो श्रीनगर है, जम्मू कश्मीर है, और उनका जन्म हुआ था 1949। और ये भी करंट से रिलेटेड भी बहुत आईएमपी है क्योंकि इनका हाल ही वर्ष 2021 में 6 फरवरी 2021 को दिल्ली में निधन हुआ था। और ये बहुत प्रसिद्ध रंगकर्मी थे। ये मूलतः जम्मू कश्मीर के निवासी थे, परंतु इन्होंने जो अपनी कर्मस्थली है वो मध्य प्रदेश को अपनाया था यहाँ पे। और जो भारतीय नाट्य मंच के माध्यम से इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेषज्ञता प्राप्त की थी। उसके बाद इन्होंने भोपाल में 1984 में रंग विदूषक नामक एक संस्था की स्थापना की थी। और इसके बाद बात की जाए तो बाल शिविर, ये बाल शिविर के लिए भी जाने जाते हैं। इसके द्वारा ये अलग अलग प्रदेश में जाके ये शिविर का आयोजन करते थे और इसके द्वारा बालकों से संबंधित गतिविधियों को लोगों के जन समूह के सामने प्रस्तुत करते थे। उसके बाद की जाए तो इनको कुछ जो प्रमुख पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जैसे 2014 में पद्मश्री प्राप्त हुआ था। वही 2016-17 की बात की जाए तो मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी, इसके द्वारा इन्हें कालिदास सम्मान प्रदान किया गया था। हम इसके पहले कालिदास सम्मान को अच्छे से पढ़ चुके हैं कि 1958 में जो उज्जैन में स्थापित कालिदास अकादमी है उनके द्वारा सन 1980 में 1980 में कालिदास सम्मान प्रदान किया जा रहा है मध्य प्रदेश में। उसके बाद हम एक अन्य रंगकर्मी की बात करते हैं, वो है हबीब तनवीर जी। इनकी जन्म की बात की जाए तो ये सितंबर 1923 रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ था। उस समय मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विभाजित नहीं थे क्योंकि हमें पता है 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग विभाजित होकर नया राज्य बना है। तो उसके पूर्व मध्य प्रदेश से ही संबंधित है। और इनका जो क्षेत्र था कार्यस्थली वो भोपाल को ही इन्होंने, और इनका जो निधन भी हुआ था वो भोपाल में जून 2009 में इनका भोपाल में निधन हो चुका था। इसके बाद बात की जाए तो ये प्रसिद्ध लेखक, नाट्य निर्देशक एवं अभिनेता रह चुके हैं। और ये 1972-78 में 1972 से 1978 के मध्य राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रह चुके हैं। इसके अलावा इन्होंने मुंबई के आकाशवाणी के प्रोड्यूसर, दिल्ली दूरदर्शन केंद्र का प्रोड्यूसर भी ये रह चुके हैं। इनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ ये एग्जाम में सीधे सीधे आती हैं तो इन्हें याद रखिए, जिसे चरणदास चोर 1975 की कृति है, आगरा बाजार ये 1954, उसके बाद शाहजहाँपुर की शांति बाई, माटी की गाड़ी, कामदेव का सपना, तो इसको आप नोट करके रखिएगा, बहुत आईएमपी है। इसके बाद हम बात करते हैं इनसे संबंधित कुछ प्रमुख पुरस्कार जिनको प्राप्त हुए, जैसे 1983 को में इन्होंने पद्मश्री प्राप्त हुआ था। वही मध्य प्रदेश शासन द्वारा 1984 में मध्य प्रदेश का जो सर्वोच्च शिखर सम्मान है वो इन्हें प्रदान किया गया था। वही 1990 में 1990 में इनको कालिदास सम्मान भी प्राप्त हुआ है। इसके अलावा भी हबीब तनवर जी ने कुछ संस्थाओं की स्थापना की थी, जैसे एक संस्था का नाम है इप्टा संस्था, जिसकी स्थापना की बात की जाए तो 1943-44 में इन्होंने इप्टा संस्था की स्थापना की थी। इसके अलावा एक हिंदुस्तान थिएटर करके भी इन्होंने 1959 में एक हिंदुस्तान थिएटर, इसकी भी स्थापना की थी। तो ये दो प्रमुख संस्थाएं हबीब तनवर से संबंधित, इप्टा संस्था 1943-44 में और एक हिंदुस्तान थिएटर जो कि 1959 में स्थापित किया गया था। अब हम बात करते हैं बाबा डीके। इनका जो मूल नाम था वो गंगाधर महादेव था और इनका संबंध मध्य प्रदेश के नीमच जिले से है। इनका जन्म जून 1919 में हुआ था। निधन की बात की जाए तो 2002 में। ये प्रसिद्ध रंगकर्मी है और इन्होंने भारत की स्वतंत्रता आंदोलन, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन में बहुत सक्रिय भूमिका निभाई है। इसके अलावा इनकी जो करियर की बात की जाए तो उन्होंने एक अखंड तांडव नाम का जो नाट्य था उसके लेखन के द्वारा इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की है। वहीं इंदौर में इन्होंने एक लिटिल थिएटर जो कि नाट्य भारती के नाम से है उसकी स्थापना इंदौर में की थी। इसके अलावा इनके जो प्रमुख नाटक हैं उसमें हम बात करेंगे कारकुन, धूमकेतु, नूरजहां, मयूरी, खाई और मंगू, ये इनके प्रमुख नाटक हैं, इसको आप याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं श्री नरहरि पटेल। ये भी बहुत आईएमपी है। इनका जन्म सेलाना जो कि रतलाम में स्थित है वहाँ पे हुआ था, जो कि 2 जनवरी 1934 में। इनकी जो कर्मस्थली वो है इंदौर।
इसके अलावा ये प्रमुख रंगकर्मी तो थे, साथ में ये एक वक्ता, एक कवि, एक लोक गायक के रूप में बहुत प्रसिद्ध रहे। इन्होंने मालवी भाषा, मालवी बोली के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। इन्होंने मालवी को मुद्रित साहित्य की भाषा भी बनाया, क्योंकि इन्होंने थोड़ी घनी एक नई दुनिया में एक लेख प्रकाशित होता था, उसमें इन्होंने मालवी का, शुद्ध मालवी का प्रयोग करके उसको मुद्रित साहित्य की भाषा भी बनाया। उन्होंने अपनी जितनी भी जो रचनाएं थी वो मालवी भाषा में, मालवी बोली में मुद्रित की। इसके लिए मालवी को मुद्रित साहित्य की भाषा बनाने का श्रेय श्री नरहरि पटेल को जाता है। इसके अलावा ये नाट्य संघ तथा यौनिका नामक संस्था है, उससे लगभग 40 वर्षों तक जुड़े रहे। थैंक यू। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही तो प्लीज़ हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम टॉपिक वाइज MCQ डेली करवाते हैं। उसके अलावा जो प्रमुख नोट्स है जो हमारे द्वारा बनाए जा रहे हैं वो भी हम उसमें शेयर करते हैं। तो प्लीज़ टेलीग्राम से जुड़िए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।